ओम नमः शिवाय। उद्धमो भैरव महामंत्र के बाद में जो सूत्र है वह है शक्ति चक्र संधारे विश्व संहार। इसका अर्थ है कि जो योगी उद्यम करने से, आध्यात्मिक प्रयत्न करने से भैरव के समान अर्थात शिव के समान हो जाता है, जिसका भय समाप्त हो जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि उसकी शक्तियाँ कैसी हो जाती हैं और वो क्या-क्या करने में सामर्थ्यवान है। तो ये सूत्र कहता है कि शक्ति चक्र संहारे विश्व संहार, अर्थात ऐसा साधक, ऐसा योगी अपने शक्ति चक्र अर्थात ऊर्जा के केंद्र, संहारे मतलब कि भेदन करना, उनको संधान करना, और विश्व संहारे मतलब विश्व का संहार करता है। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शक्ति चक्र या ऊर्जा के केंद्र हमारे शरीर में 100 से भी अधिक, लगभग 114 ऊर्जा के केंद्र हैं, शक्ति के केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। चक्र शरीर में वह स्थान होते हैं जहां हमारा प्राण शरीर और स्थूल शरीर दोनों आपस में संयोग करते हैं, विशेष संयोग करते हैं। इसी कारण से वहां पे ऊर्जा की मात्रा बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए उन्हें हम चक्र कहते हैं। ये लगभग 114 चक्र होते हैं। उनमें से भी जो मौलिक रूप से प्रमुख हैं वो 7 चक्र हैं, जहाँ ऊर्जा सर्वाधिक केंद्रित होती है। तो ये जो चक्र होते हैं ये हमारे प्राण शरीर का हिस्सा होते हैं, स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं होते हैं। ये चक्र प्राण शरीर का हिस्सा होते हैं, प्राणिक बॉडी का हिस्सा होते हैं। और जो 7 चक्र होते हैं वो हैं कि मूलाधार से लेकर के और हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ तक के 7 चक्र हैं। मूलाधार है, उसके ऊपर स्वादिष्टान है, फिर मणिपुर है, उसके ऊपर अनाहत चक्र है, विशुद्धि है, आज्ञा है और सहस्त्रार चक्र है। ये 7 चक्र हैं। इसमें मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पे स्थित होता है। स्वादिष्टान चक्र नाभि के नीचे जनेन्द्र के पीछे होता है। मणिपुर चक्र नाभि से कुछ ऊपर रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। अनाहत चक्र हृदय के पास में स्थित होता है। विशुद्धि चक्र गले के मध्य भाग में स्थित होता है। आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच में स्थित होता है। और सहस्त्रार मस्तक के सिर के सबसे ऊंचे हिस्से में बीच में जहाँ चोटी रखी जाती है वहां पे होता है। तो ये शक्ति के, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। तो शक्ति चक्र संधाने, तो जो उद्यमी है, जो आध्यात्मिक रूप से उद्यम है, पुरुषार्थी है और जो भैरव के समान हो गया है, वह इन चक्रों का भेदन करता है, इन चक्रों के पार जाता है, एक एक चक्र को भेद देता है। वो मूलाधार से यात्रा प्रारंभ होती है और स्वादिष्टान तक वो उनको संधान करता है, उनको भेदन करता है। वैसे तो सामान्य सारे जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग, 99% लोग मूलाधार पे ही अपना जीवन जीते हैं। उनकी जो चेतना होती है वो मूलाधार के ऊपर ही केंद्रित रहती है। पूरा जीवन उनका इच्छाओं में, वासनाओं में, इसी में बीत जाता है, क्योंकि उनकी सारी चेतना मूलाधार पे है। फिर बहुत थोड़े से लोग ऊपर उठते हैं, स्वादिष्टान तक पहुंच पाते हैं, उसको भेदन करते हैं, और फिर बहुत थोड़े-थोड़े और भी कम होते जाते हैं लोग, जो इस स्थिति तक आते हैं कि वो सहस्त्रार चक्र तक चेतना को लेके जा पाएँ। और निरंतर उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से शिव कहते हैं कि व्यक्ति भैरव के समान हो जाता है, भय रहित हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति सारे चक्रों का भेदन कर देता है। और ऐसा भेदन करने वाले व्यक्ति के लिए विश्व संहार, विश्व का संहार हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विश्व को नष्ट कर देता है या विश्व नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो माया के कारण, जो सांसारिक ज्ञान के कारण जो संसार का निर्माण होता है, ये संसार क्या है? वास्तव में हमने इंद्रियजन्य जो सूचनाएँ हैं उसके आधार पर एक एक काल्पनिक जगत का निर्माण किया है, वो संसार है। तो ऐसा योगी जो है वो संसार के परे देख पाता है ना? वो संसार के पार चले जाता है, उस ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के पार जो कि माया से युक्त है, जो कि मिथ्या युक्त है, उस ब्रह्मांड के पार चले जाता है। इसका मतलब है कि वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है, स्वयं शिव रूप हो जाता है। ऐसा योगी स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है।
उसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव जागृत हो जाता है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सत्य हूँ। तो ऊर्जा के सारे केंद्रों को संधान करने से जो भैरव है, वह विश्व के पार माया रहित जग के पार चले जाता है। तो बहुत ही सुंदर सूत्र है। तो अब ये है कि हम इन चक्रों का संधान कैसे करें? कैसे हम जो है इन चक्रों के पार जाएँ? तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आम एक सामान्य व्यक्ति है, वो अपने शरीर को जानता ही नहीं है। उसके शरीर में क्या-क्या गूढ़ चीज़ें छुपी हुई हैं, उनमें से एक चीज़ है चक्र। हम अपने शरीर पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग साधक होते हैं, जो विश्रांति में रहते हैं, जो शांत रहते हैं, शांत चित्त में रहते हैं, जो अपनी आँखें बंद करके, अपने इंद्रियों को बंद करके भीतर की यात्रा करते हैं, तो वो इन चक्रों को देख पाते हैं, वो उनको विज़ुअलाइज़ करते हैं। अब ये सीधा विज़िबल नहीं होते चक्र, ये इनको पहले विज़ुअलाइज़ करना पड़ता है ना? पहले आपको जो है इन चक्रों के ऊपर विज़ुअलाइज़ करो कुछ, आप जो है उन स्थानों के ऊपर जो बताए जाते हैं, उसको अपनी चेतना को लेके जाओ और कल्पना करो कि वहाँ पे शक्ति का चक्र है, उनके अलग-अलग रंग होते हैं, इन चक्रों के अलग-अलग बीज मंत्र भी होते हैं। तो जब साधक कुछ समय प्रयास करता है, कुछ दिनों तक, तो धीरे-धीरे उसके बाद में वो चक्र या वो जो ऊर्जा केंद्र है, वो अनुभव में आने लगते हैं, वो उसको महसूस होने लगते हैं। तो यहाँ से यात्रा चालू होती है। उसके बाद में और कठिन साधना में उतरते हैं, तो उन चक्रों का भेदन हो पाता है। उससे पहले पहले चक्रों को जानना ज़रूरी है, उनको विज़ुअलाइज़ करना होता है, विज़िबल करना होता है, उसके बाद में उनको हील करना होता है। ज़्यादातर लोग के ज़्यादातर व्यक्तियों के चक्र कोई न कोई किसी न किसी चक्र में समस्या होती है, तो उस चक्र को हील करना ज़रूरी होता है और उसके बाद में उसका भेदन होता है। तो वो बहुत ही एक परम अवस्था होती है। जो व्यक्ति इन चक्रों का भेदन कर लेता है, वो व्यक्ति संसार के पार चले जाता है। वो सत्य को जान लेता है और वो शिव के समान हो जाता है। वो भैरव के समान हो जाता है। उसका सारा भय नष्ट हो जाता है। संसार से जो भी दुःख, जो भी कष्ट, जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि संसार विश्व का संहार हो गया। जो माया से युक्त जो संसार है, जब उसका नाश हो जाता है, तो उस संसार की जो पीड़ाएँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, जो कष्ट हैं, जो इच्छाएँ हैं, जो वासनाएँ हैं, उन सब का भी नाश हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति शिव शिव की स्थिति में आ जाता है। शिव मतलब शुभ, आनंद, परम कल्याण की स्थिति में ऐसा व्यक्ति आ जाता है। बहुत ही अद्भुत मंत्र है, बहुत ही अद्भुत सूत्र है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरित भी करता है हमें। थोड़ा-थोड़ा समय ही सही हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए निकालना चाहिए। यही शिव का संदेश है, भगवान शिव का यही संदेश है, भगवान शंकर का यही संदेश है हमारे लिए कि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है उनके जैसा हो जाए, हर जीव जो है वो शिव के समान हो जाए, हर व्यक्ति की चेतना शिव के समान हो जाए और हर व्यक्ति चैतन्यमात्मा अर्थात आत्मा का जो चैतन्य रूप है उसको जान सके। तो मित्रों आपको शिव सूत्र कैसा लग रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सुझाव हैं या कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये सूत्र समाप्त करते हैं। अगले सूत्र के साथ फिर मिलेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। ओम नमः शिवाय।